इब्तिदा है रब्बे जलील के बबर का नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को। अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा रिव्यू है टाइम कॉइन साशे के हवाले से। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम कॉइन साशे के इंडिकेशन के हवाले से, कंट्रा इंडिकेशन के हवाले से, साइड इफेक्ट्स के हवाले से और डोज के हवाले से। इससे पहले ऐसे नाजरीन जो हमारे चैनल पर नहीं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बारिशों के मौसम है, तो बारिशों के बाद मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से लोग मलेरिया से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। बहुत से लोग मलेरिया जब उनको हो जाता है तो उसका कोर्स मुकम्मल नहीं करता। जब भी आपको मलेरिया हो तो आप अपने डॉक्टर को फॉलो करें और इसका कोर्स मुकम्मल करें। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ खाने के बावजूद अगर आपको मलेरिया ठीक नहीं हो रहा होता तो ऐसी सूरत में आपको एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि दवाइयाँ खा खा के आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में बहुत सी एंटी मलेरियल दवाइयों के साथ साथ टाइम कॉइन साशे को भी इस्तेमाल कराया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा इफेक्टिव और रिजल्टेबल मेडिसिन है। टाइम कॉइन साशे के फार्मूलेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो टाइम कॉइन साशे दो दवाइयों के कम्बिनेशन के साथ बनाया गया है। टाइम कॉइन साशे में डिहाइड्रो आर्टिमेसन 15 मिलीग्राम और पेप्राकोइन फास्फेट 120 मिलीग्राम मौजूद होता है। एक डब्बी में तकरीबन 16 साशे मौजूद होता है। अगर इसकी कीमत के हवाले से अगर बात की जाए तो 560 रुपये की एक डब्बी होती है और कमो बेश एक जो साशे 35 रुपये का पड़ता है। और इसको सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और उसके काफ़ी प्रोडक्ट मार्केट में सेहत के हवाले से मौजूद हैं। इंडिकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो टाइम कॉइन साशे का जो इंडिकेशन है वो एंटी मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खासकर जैसा कि आप जानते हैं कि मलेरिया के आम रूटीन में 4 इकसाम है, लेकिन जो पॉपुलर हैं बहुत अहम जो 2 इकसाम है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इनमें टाइम कॉइन साशे का इस्तेमाल कराया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। डोजेस के हवाले से अगर बात की जाए तो टाइम कॉइन साशे के जो डोज का तयन है डॉक्टर मरीज के वजन और बीमारी के हिसाब से तय करता है, लेकिन अमूमी तौर पर जो टाइम कॉइन साशे की डोज है जो आम रूटीन में दी जाती है अमूमन वजन के हिसाब से। ऐसे बच्चे टाइम कॉइन साशे का ज़्यादातर इस्तेमाल छोटे बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बच्चे जिनका वजन 5 किलोग्राम से 7 किलोग्राम तक है, उनको एक साशे रोज़ाना 3 दिन तक कंटिन्यू रखा जाता है। इसी तरह ऐसे बच्चे जिनका वजन 7 किलोग्राम से 13 किलोग्राम तक है तो उनको 2 साशे रोज़ाना की बेस पर कंटिन्यू दिए जाते हैं 3 दिन। ऐसे बच्चे जिनका वजन 13 किलोग्राम से 24 किलोग्राम तक है उनको 3 साशे रोज़ाना की बेस पर 3 दिन तक रोज़ाना कंटिन्यू कराए जाते हैं। कोमल, मज़ीद जो डोज का तयन है आपका डॉक्टर बीमारी की शिद्दत के मुताबिक मरीज़ की वज़न और उम्र के हिसाब से तयन करता है और अपने डॉक्टर को फॉलो करें। साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो कॉमनली जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं अमूमी तौर पर उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है, पेट में दर्द होता है, डायरिया हो सकता है, दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है, सर चक्कर आ सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो ऐसी कंडीशन ऐसे लोग जिनको पेप्राकोइन फास्फेट या डिहाइड्रो आर्टिमेसन से हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी है तो वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हामला ख़वातीन को इसको नहीं इस्तेमाल कराया जा सकता। दूध पिलाने वाली माएँ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसे लोग जिनको ब्रेडिकार्डिया दिल से रिलेटेड दिल की धड़कन जब जिनकी कम हो जाती है तो ऐसी सूरत में अपने डॉक्टर को लाजमी आगाह करें ताकि वो आपका डॉक्टर बेहतर तरीके से आपको रेकमेंड कर